हेलो एवरीवन। बच्चों, साइंस में आज हम 11th चैप्टर शुरू करेंगे। फिजिक्स का चैप्टर है ये, वर्क एंड एनर्जी, यानी काम और ऊर्जा। इसकी बात हम करेंगे। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे काम होता क्या है और ऊर्जा क्या होती है। तो यानी काम, जैसे भी कोई काम हम कर रहे होते हैं तो साइंस की लैंग्वेज में, साइंस की भाषा में उसको काम कहेंगे या नहीं कहेंगे, वो हम बात करने वाले हैं। साइंस क्या कहता है काम के बारे में, और हम जो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं वो क्या होती है, जैसे इसमें पढ़ेंगे हम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो वर्क की बात करते हैं। यानी काम करने के लिए आपको पता है एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यानी कोई भी काम है उसको करने के लिए एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड कह सकते हैं फॉर डूइंग वर्क। एनिमल के अंदर क्या है, जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलती है? फूड देता है ना। और मशीनों के अंदर फ्यूल देता है। यानी कहने का मतलब है काम और यानी जो वर्क है और एनर्जी है, दोनों ये सेम सेम है, दोनों की यूनिट भी एक जैसी है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा जूल। ठीक है, तो जूल दोनों की यूनिट है। तो यानी एक तरह से रिलेटेड है दोनों के दोनों। तो हम पढ़ेंगे। तो यानी कोई भी काम है उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो एनर्जी कहीं से भी हम ऑब्टेन करें। ठीक है, अब देखिए, साइंस की भाषा में हम देखते हैं, हम काम कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी कोई काम नहीं माना जाता। नॉट मच वर्क इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। आप काफ़ी सारी मेहनत करते हो, उसके बाद भी कोई काम नहीं माना जाता। कैसे? आप रीडिंग करते हो, आप लिखते हो, ड्राइंग करते हो, सोचते हो, तो इसकी भाषा में कोई भी काम नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये कब माना जाएगा ये भी हम आज पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, चलो इसमें आगे देखते हैं। तो या फिर क्या कर रहे हो आप, जैसे मैंने बोल दिया, रीडिंग करना, डांसिंग। डांसिंग में तो काम है, ठीक है। लेकिन एनालाइजिंग और आर ऑल एनर्जी कंज्यूमिंग, सारे के सारे देखो सभी में एनर्जी लगती है। देखो ध्यान से, इसमें जो भी मैंने बताया, रीडिंग है, ठीक है, रीडिंग के अंदर, राइटिंग के अंदर, ड्राइंग के अंदर, थिंकिंग के अंदर, एनालाइजिंग यानी कुछ चीज़ का विश्लेषण आप कर रहे हो, सभी में एनर्जी की जरूरत है। बट इन साइंटिफिक मैनर नो वर्क इज डन इन द अबो केसेस। इसमें कोई भी काम नहीं माना जाता, आपका कोई भी काम नहीं माना जाता साइंस की लैंग्वेज में। अब देखेंगे साइंस साइंस की लैंग्वेज में काम कब माना जाएगा वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यानी सारी की सारी बातें हम कर रहे हैं वो कोई काम नहीं माना जाता। ठीक है, एग्जाम्पल है, एक आदमी है, वो क्या है, थक जाता है, कोई दीवार है, ठीक है, उसको धक्का मार करके, लेकिन उसकी एनर्जी तो कंज्यूम हो गई ना। लेकिन दीवार तो क्या है, दीवार तो वही है, स्टेशनरी है, तो कोई वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, या फिर कोई आदमी है, देखिए ध्यान से, जैसे कुली वगैरह होते हैं, जैसे कोई भी सामान, आप जैसे आप पानी लेके आते हो इधर उधर से, मटका ऊपर उठा रखा किसी ने, कोई ऐसे कोई भी चीज़ ऐसे आपने हाथ में ले रखी है और उसको इधर उधर आप क्या कर रहे हो, आप खुद जा रहे हो और उसको लेके जा रहे हो, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में इसको कोई काम नहीं माना जाएगा। ठीक है, ए मैन स्टैंडिंग विद हैवी सूटकेस, एक आदमी है, उसने सूटकेस लिया हुआ है भारी सा, वो थक जाता है, बट ही डज नॉट वर्क इन हिज सिचुएशन एज ही स्टेशनरी, क्योंकि वो स्टेशनरी है, खड़ा हुआ है। ठीक है, वो आदमी खड़ा है उस सूटकेस को लेकर के, या फिर वो चल भी रहा हो सिर के ऊपर रख करके। ठीक है, मान लो कोई व्यक्ति है, उसने सूटकेस को सिर के ऊपर रखा हुआ है और वो चल रहा है, वो चल रहा है बच्चों, कौन व्यक्ति चल रहा है, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं माना जाता। इसी तरह से आप सिर के ऊपर कोई सामान लेके जा रहे हो तो कोई काम नहीं माना जाता साइंस की लैंग्वेज में। वो काम कब माना जाएगा वो हम बात करने वाले हैं आज। ठीक है, तो यानी कोई बल, आप फोर्स कोई लगा रहे हो, ये फोर्स लगाया आपने, इसमें भी कोई फोर्स लगाया, ये पत्थर पे लगाया आपने, यहाँ पर कोई दीवार से लगाया, लेकिन आपकी एनर्जी तो लग गई ना, लेकिन वर्क डन नहीं माना जाएगा। चलो कब माना जाएगा देखते हैं। चलो इसकी बात ही कर लेते हैं कि कब माना जाएगा। देखिए, वर्क तब माना जाएगा जब कोई वस्तु जो है वो चलती हुई रुक जाए, या फिर जो रुकी हुई है वो चल जाए, या उसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाए, या उसके शेप में चेंज आ जाए, तब फर्क माना जाता है। जैसे कोई चीज है, मटका है, आपने सिर के ऊपर रखा हुआ है, अब ये इसकी आप इधर उधर जा रहे हो, लेकिन मटका की पोजीशन तो वही है, सिर के ऊपर ही है, उसने तो कोई रेस्ट में नहीं आया, वो ना मोशन में आया।
समझ में आ गया? आपने आपने ट्रैवल किया है डिस्टेंस, लेकिन मटका तो वही सिर के ऊपर अटैचमेंट है। क्या मटके का प्लेस बदला है? क्या नहीं बदला। क्या सूटकेस आपने ले रखा है उसकी जगह बदली है? क्या नहीं बदली। कोई चीज चलती, आप है ना, मान के चलिए बस में बैठे, मैंने आपको पहले चैप्टर में करवाया था इससे पहले में, कि आप अगर आप बस में बैठे हो तो आप तो नहीं चल रहे ना, बस चल रही है। तो यानी वो वाली बात होती है, आपकी पोजीशन चेंज नहीं होती, यानी इसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये काम तभी माना जाता है चारों में से कोई भी हो चीज हो जाए। वेलोसिटी में चेंज का मतलब है जैसे कोई चीज़ 30 किलोमीटर प्रति सेकंड या पर 30 किलोमीटर जा रही थी पर आवर की स्पीड से जा रही थी वो। ठीक है, अब उसमें कोई चेंज आ गया, कोई फोर्स लग गया, उसमें हो सकता है फालतू हो जाए उसकी स्पीड है, या फिर कम हो जाए। ठीक है, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, वर्क माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, साइंटिफिक कंसेप्ट क्या है। साइंटिफिक कंसेप्ट क्या है काम का, भाई काम कब माना जाएगा, साइंटिफिक में बताएंगे आपको। देखिए, वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन इन अ बॉडी। वर्क तब माना जाएगा जब आप कोई फोर्स लगा रहे हो किसी चीज के ऊपर और उसके अंदर मोशन आ जाए, या फिर वो रेस्ट में आ जाए, मोशन में हो और रेस्ट में आ जाए। ठीक है, अब आपने ना कोई बॉल फेंक दी जमीन के ऊपर, आपने फोर्स लगा दिया और वो डिस्टेंस ट्रेवल किया उस बॉल ने, तो वो वर्क हो गया। और वही बात है, वो बॉल फिर धीरे धीरे रुक जाती है फ्रिक्शन की वजह से। तो एक फोर्स ऐसा है फ्रिक्शन वाला जो उसके ऊपर वर्क कर रहा है, वो वर्क कर रहा है, इसका मतलब वो भी वर्क ही माना जाएगा, क्योंकि उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी में चेंज आया और लास्ट में रुक गई वो, है ना, तो वर्क माना जाएगा। ठीक है, वर्क इज डन to be done when a force is applied on a body and the body move under the influences force। influences मतलब प्रभाव में, फोर्स के प्रभाव में रुक जाती है। यानी किसी भी बॉडी, जैसे ये बॉडी है बच्चों, देखो ध्यान से, ये बॉडी है, इसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो, ये फोर्स लगा रहे हो, अगर इसके अंदर कोई मोशन आकर के यहाँ पर आ गई है, बॉडी यहाँ पर आ जाती है, इसने मान को चलो ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया, तो इस बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो ये वर्क माना जाएगा, ये वर्क माना जाएगा। ठीक है, कंडीशन ऑफ वर्क क्या है, उसके ऊपर फोर्स लगाना जरूरी है और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है कि बॉडी के ऊपर फोर्स भी लगना चाहिए और उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट भी आनी चाहिए भाई। मतलब वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे हम, वैसे डिस्टेंस नहीं कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट तो पता ही होगा। डिस्प्लेसमेंट होता है यानी हमने पढ़ा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स, कह सकते हो आप। ठीक है, ये पहले पढ़ा है हमने। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट थिंग्स हैं। एक वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट और एक स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं हम इनके बारे में। तो बच्चों आज इतना ही करेंगे। थैंक यू बच्चों।